कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए आज का क्लास 9th के बायोलॉजी का फर्स्ट अध्याय लेकर आए हैं। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं तो जीन किस चीज़ के बने होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए के खंड से जीन बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो यानी कोशिका की वृद्धि जो होती है किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है तो पारगम्य एवं निर्जीव पदार्थ के दृढ़ दृढ़ पदार्थ आकार का होता है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस में डीएनए पाया जाता है। तो यानी डीएनए किस चीज़ में पाया जाता है, जो कि 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, यानी केंद्रक या गुणसूत्र उसमें भी डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है, यानी गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि डीएनए एवं प्रोटीन के द्वारा जो होता है गुणसूत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के गैमिट्स यानी शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के जो गैमिट्स यानी शुक्राणु या अंडे जो होते हैं उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में पूछेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 23 जोड़े, अगर संख्या में पूछे तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम कोशिकांग जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में रिक्तिकाओं का निर्माण किस झिल्ली से होता है, यानी पादप कोशिका में रिक्तिका का निर्माण होता है किस झिल्ली से होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टोनोप्लास्ट झिल्ली से जो होता है कोशिका, पादप कोशिका में जो रिक्तियां बनती है वह टोनोप्लास्ट झिल्ली से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, तारक केंद्र का कार्य क्या है, यानी तारक केंद्रक जो होते हैं उसका क्या काम है। तो उसका काम है ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है तुर्क का निर्माण करना, यानी तारक केंद्र का जो कार्य है तुर्क का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, झिल्ली से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते वह क्या कहलाता है। तो उसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, यानी पादप कोशिका के चारों तरफ जो पाई जाती है झिल्ली उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, यानी मुख्य अंतर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोषण संबंधी। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है, यानी कोशिका के जो सूक्ष्म संरचना यानी छोटे छोटे जो आकार के जो होते हैं वह उसको किस यंत्र से देखी जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप से पाया जाता है, यानी प्रत्येक सजीव की कोशिका जो थी सजीव कोशिका उसमें निश्चित रूप से कौन पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, अंतःपरदवई जालिका निम्नलिखित में किस क्रिया से संबंधित है। अंतःपरदवई जालिका जो होता है किस कार्य से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। प्रोटीन निर्माण एवं रूपांतरण में भी अंतःपरदवई जालिका का कार्य है, वसा का निर्माण करना वो भी उसका कार्य है, और अंतःकोशिकीय परिवहन इसमें भी अंतःपरदवई जालिका का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सजीव कोशिका के केंद्रक नहीं पाया जाता। कहता इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कौन सा सजीव कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चालनी कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है, यानी प्लाज्मा झिल्ली का गुण पूछ रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, चयनित या अर्धपारगम्यता जो है यह प्लाज्मा झिल्ली का गुण है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी संरचना का निर्माण करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो होती है मुड़कर कैसा आकार का निर्माण करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है, यानी आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है, यानी पौधे के जड़ में जो जल का अवशोषण होता है किस क्रिया के द्वारा। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रासरण क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तारक काय पाया जाता है किस में, यानी तारक काय किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव में तारक काय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना है। 2 लाख गुना है। अगला क्वेश्चन है, सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम, यानी सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर किसे कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है, यानी ऊर्जा निर्माण का केंद्र किसे कहते हैं, जो कि ऊपर में भी इस क्वेश्चन का डिस्कस किया गया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है, यानी इनमें से कौन सा जो है प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन निर्माण का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होती है, यानी क्वेश्चन में दिया गया है कोशिका में राइबोसोम जब अनुपस्थित रहेगा तो कौन सा कार्य नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा राइबोसोम की अनुपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, यानी जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती वह क्या कहलाता है। कहता वैसा जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो उसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रोकैरियोटिक वह कहलाता है। जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता वह प्रोकैरियोटिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एडीपी का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहा जाता है, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका लाइसोसोम। फर्स्ट अध्याय कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।